नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं खुशी अपने चैनल SB24 न्यूज़ पे आपका स्वागत करती हूँ। आज जो है हम पहुँच चुके हैं बुराड़ी विधानसभा बाबा कॉलोनी में और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैमरामैन उधर फ़ोकस कीजिए, वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शांति पाठ कराया जा रहा है और यहाँ पर जो है बुद्ध के अनुयायी मतलब अनुयायी के तहत जो है यहाँ पर शांति पाठ कराया जा रहा है। तो आइए आगे लोगों से राय लेते हैं उनकी कि ये इससे क्यों करवाया जा रहा है। लेकिन पहले ज़माने में लोग जो है पंडितों को करवाते थे, लेकिन अभी जो है बौद्ध धर्म के उससे शिक्षा से क्यों करवाया जा रहा है? आइए। हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर राम रतन कुशवाहा जी हैं, माता अश्वरी कुशवाहा जी के बेटे। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान से मतलब शिक्षा से क्या ये करवाया। नाम बताइए। राम रतन कुशवाहा। और आपने ये जो करवाया है वो बौद्ध धर्म के लिए ज्ञान से मतलब कि उनके हाँ, उसी रीति रिवाज से ये हुआ है। एक प्राचीन सभ्यता है और बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में टूट गई थी, लोग उससे अनभिज्ञ हो गए थे। लेकिन लोग तो पंडित बुलाकर करवाते हैं, लेकिन आपने ये नया क्यों? नया नहीं है, बहुत प्राचीन है और ये परंपरा बीच में लुप्त हो गई थी क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार हम लोगों का छीन लिया गया था, जिसके कारण से हम लोग अशिक्षित हो गए थे। हमारे पूर्वज शिक्षा से दूर रहे, जिसके कारण उनको पता नहीं था। तो जो जैसा ज़बरदस्ती डंडे मार के करवाता था उनकी करना मजबूरी होती थी इसलिए। लेकिन अब हम लोग पढ़ लिख के समझदार हो गए, ताकतवर हो गए। संविधान जो भारत का बना उसके बाद सबको अधिकार मिला, तो अब हमें ताकत मिल गई है, इसलिए हम हर काम को अपने उस संविधान के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं कर सकता। आप ये बताइए कि आपने जो करवाया है इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जब भी शरीर छूटती है तो परिवार के लोग दुखी होते हैं, समस्याएं होती हैं, दवा दारू में लोगों का पैसा बर्बाद होता है और परिवार भी छितिर-बितिर हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। उस स्थिति में यदि मृत्यु भोज के लिए अगर कर्ज लेके या कहीं से इंतजाम करके आदमी करता तो उसको कई सालों तक भरता रहता, उसका परिवार कई वर्ष पीछे चला जाता। तो इसलिए अगर मृत्यु भोज पूरे देश में यदि रुक जाए तो हम समझते हैं कि पूरे देश में खुशहाली आएगी और एक नई परंपरा का शुरुआत होगा। अभी आपने कहा कि मृत्यु भोज जो है नहीं कराना चाहिए, क्या आपने करवाया है? नहीं, मृत्यु भोज नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो शांति पाठ हुआ उसका प्रसाद वितरित होगा और दूर दूर से जो हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, अब यहाँ इनका घर मकान नहीं है तो उनको तो भोजन करवाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए अलग से हम बनवा रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि पहले के लोगों ने क्या सोचकर जो है ये प्रवृत्ति बनाई होगी, मतलब काम किया होगा कि लोग आए वहाँ पर खाना खाएं, मतलब क्या उनका? उसका रीज़न ये रहा है कि पहले जो है पैदल लोग जाते थे, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से आते थे, कई दिन रास्ते में घूमते फिरते आते थे। तब उनको जब वहाँ पहुँचते थे तो उनकी सेवा के लिए ये प्रावधान रखा गया। जब मान लीजिए कई रिश्तेदार आते थे तो ये थोड़ा उस रूप में लोग तैयार करते थे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था होती थी। लेकिन दिन दिन जब तरक्की होता गया तो उससे उनका खान पान प्लान में जो है थोड़ा अच्छा ढंग से खिलाने पिलाने लग गए।
प्रसाद की व्यवस्था बाहर है ना। तो उन्होंने एक तरह से हाँ प्रथा मान लिया या उसको बढ़ चढ़ के बना के एक त्यौहार के रूप में भी कई लोग बुजुर्ग होते हैं त्यौहार के रूप में। चलिए आप लोग प्रसाद ले लेकिन लीजिए। फिर भी ये प्रथा जो है ठीक नहीं है, इसीलिए तो बाहर ही प्रावधान है। स्टेट गवर्नमेंट या सरकार भी सोच रही है कि पूरे देश में ये प्रथा खत्म हो, उससे जो नुकसान हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बैन कर दिया। हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट में चालू हो गया है मृत्यु भोज। अगर कोई करेगा तो वहाँ के गांव के प्रधान को भी जेल, या जो उसमें पैसा देगा सहयोग करेगा कि भाई हम देते हैं पैसे करवा दो, या खेत रख दो और उसके बाद करवाओ, तो ऐसे लोगों को जेल की प्रथा है और कई जगह दंड दिया जाए। मतलब आपने जो है यहाँ पर पहली इस गली में आपके यहाँ पर आपने पहली पहल की है। हाँ, गली में पहली पहल की है। इसके अलावा हम बता दें कि कई बार एक बार हम यहाँ बॉम्बे गए थे, तो वहाँ तो ये था कि जिंदा रहते ही जो है सम्मान भोग के रूप में कर दिए, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने घोषणा करी कि ये जो हम अपने सामने हम देख रहे हैं कि क्या नाम है कि इतने लोग आए और सबका सम्मान हुआ और उनको लोग सम्मानित किए, और वहीं घोषणा कर दिया कि आगे मेरे मरने के बाद जो है मृत्यु भोज ना किया जाए। और मैं भी यही चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में हमें भी एक दिन अवसर मिलना है, तो हम भी मृत्यु भोज अपने बच्चों को बोल के जाऊँगा कि वो लोग नहीं करेंगे, और बहुत सी बुराइयाँ उसको दूर करना है। धन्यवाद। प्रसाद वितरण नीचे होगा बाबू, कहाँ व्यवस्था है प्रसाद का? नीचे आप आपकी माँ क्या लगती है जिनका अभी श्रद्धांजलि? अच्छा, तो आप इससे खुश हैं जो आपके भाई करवा रहे हैं जो आपके हलवाई वो बड़े हैं, उनका अधिकार है करने का। आपको क्या लगता है कहाँ तक ये सही है? हमें तो कुछ नहीं पता, उनको पता है कहाँ तक सही है। वो जो कहेंगे हमारे लिए उनका कहना सबसे ऊपर है। ये आपको उनका इच्छा है, उनका ये सब जो बातें उन्होंने कही कि यहाँ पर जो है खाना खिलाने का जो रिवाज है, मरने के बाद जो खाना खिलाते हैं लोगों को, वो आपको कहाँ तक सही लगा? सही है या गलत है? अपनी अपनी खुशी है, उनकी खुशी इसमें है, वो अपना करवाए। आप क्या सोचती हैं? हम सब में खुश हैं, जिसमें उनकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। धन्यवाद। तो आप यहाँ गेस्ट हैं या मतलब क्या उपस्थित हैं? तो आप जो ये बताइए कि यहाँ पर जो जिस तरह से जिस रीति रिवाज से लोग करवा रहे हैं वो सही है कि गलत है? बीच में हमारी लुप्त हो गई और धीरे धीरे जैसे जैसे जागृत हो रहे हैं, शिक्षित हो रहा है, तो अपनी भारतीय परंपरा फिर से पुनः जागृत कर रहे हैं। और यही परंपरा हमारी होनी चाहिए कि जो हमारे पूर्वज उनका हम सम्मान करें, ना कि हम अपना जो कुछ भी हमारे पास है, कुछ वर्ग ऐसा है जिनमें हमें गलाकर हमारे पास तो हम अपने पूर्वजों को भूलते हैं। दूसरे जो हमारे पास होता है वो हमारे दान भोजन में व्यय करवाते हैं और हम और इन सब चीज़ों से बहुत और यही हमारी प्राचीन सभ्यता है और इसको बढ़ चढ़ के नाम बताइए। मैं अपने संसार के तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से कार्यक्रम मतलब श्रद्धांजलि शांति पाठ कराया जा रहा है, वो आपके नज़रिए तक कहाँ तक सही है? हकीकत ये है कि हमारा प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति जो था उसके अनुरूप ये काम होते हुए देखकर मुझे अति प्रसन्नता है। ये नई नहीं है, हमारे वास्तविक क्रियाकलाप को, वास्तविक भारतीय स्वरूप को बदल दिया गया था। जिस स्वरूप को होना चाहिए वो स्वरूप फिर से पुनः स्थापित होने के लिए अपने स्वरूप में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जिन हमारे राम रतन कुशवाहा जी ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है, ये
अब आज से समझिए कि हम फिर से अपने प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पुनर्जागृत कर हम अपने पूर्वजों को वही श्रद्धा दें, वही सम्मान दें, दिखावटी ना करें। हम श्रमण वर्ग के लोग हैं। श्रमण वर्ग के लोगों का काम है कि परिवार को और समाज को सही दिशा देना और सही रास्ते पर चलना, न कि अंधविश्वास और पाखंड और ढोंग में पड़ करके अपने सारी शक्तियों को, सारी ऊर्जा को खत्म करना। तो आप लोगों को, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं आपको, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी प्राचीन गौरवशाली भारतीय सभ्यता संस्कृति जो थी वो इतनी सुसभ्य थी कि पूरी दुनिया इससे सीख लिया, पूरी दुनिया इससे सीखा। और यही देश विश्वगुरु था, विश्व विजेता था। तब हम कितने आगे थे। उस मुकाम को कुछ स्वार्थी तत्व जो हमारे ही बीच में रहते हैं, हमारे ही ऊपर जीते हैं और हमें ही धोखा दे करके, हमारे ही जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करके और हमारे सभ्यता संस्कृति को विकृत करके और वो छद्म, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड जैसी कुरीति को जन्म दिया। इस कुरीति को हमें मिटाने के लिए पुनः अपने पूर्वजों के स्वरूप में वापस लौटना होगा। यही हम संदेश देना चाहेंगे। आप गौतम बुद्ध का कोई एक ऐसा संदेश बताइए लोगों को कि जिससे वो उन्हें भी मतलब पता चले कि हाँ भाई, भगवान तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया जानती है कि उन्होंने ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा लेसन दिया। आपको दो अरिय सत्य है और चार अरिय सत्य, 5 पंचशील। ठीक है, इन 4 अरिय सत्य और 5 पंचशील जो है, कम से कम 5 पंचशील को लोग पंचशील को ही ग्रहण कर लें तो हमारे समाज में न चोरी रहेगी, न बेईमानी रहेगा, न कहीं कोई कल छपट रहेगा, न किसी के प्रति कोई दुर्भावना रहेगी। हम फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पर यह भारत था, विश्वगुरु और विश्व विजेता था। सभी लोग सुसभ्य थे, सभी लोग मतलब कमाने खाने के लिए उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। आज के जैसे कि एक वर्ग का, मेरा वर्ग जो है, जो 12-12 घंटा काम करने के बाद भी उसके परिवार को मतलब भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। और एक वर्ग है जो इतना धनाढ़ है कि पूरे देश की संपत्ति 2 लोगों में आज सिमट के रह गई, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो आपको सोचना होगा। ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारे भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि उतना ही रखो जितना जरूरत है। अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान रखो, अपने परिवार में ध्यान रखो, समाज में ध्यान रखो। तो उन्होंने जो देकर गए, भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने हमें जो देकर गए, उस रास्ते पर हमें पुनः चल करके और फिर उसी गौरवशाली, समृद्धशाली भारत को स्थापित करने की जरूरत है और हम होंगे। ये शुरुआत हुई है और हम शुरुआती इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में हम जितने भाई यहाँ हमारे खड़े हैं, बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस के लोगों में इसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हों। तब हम बहुत जल्द उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये देश फिर से विश्व गुरु बनेगा, फिर हम विश्व विजेता बनेंगे। धन्यवाद। सर, अभी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं शांति पाठ कराया जा रहा है बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से, तो आप उससे कितना सहमत हैं और इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, परंपराएं बदलती हैं, नई परंपराएं बनती हैं, पुरानी परंपराएं टूटती हैं और इस बनने और टूटने में कभी ऐसा होता है कि अच्छी परंपराएं समाप्त हो जाती हैं और खराब परंपराएं स्थापित हो जाती हैं किसी वजह से। तो वो हुआ है कि जैसे हम लोग बचपन में देखे हैं कि लोग जो है अपना मृत्यु भोज के चक्कर में या कोई परिवार में मर गया और उसमें कई दिन तक वो संस्कार का काम चलता था, 16 दिन, 13 दिन ऐसे करके परंपराएं, और उतने दिन तक परिवार का व्यक्ति कोई काम नहीं करता। अब वैसी परिस्थिति में अब होगा क्या कि परिवार की आर्थिक अवस्था खराब होती चली जाएगी और जो घर में जो कुछ कमाया है उन्होंने उसको, उस संस्कार को कराने में उससे समाप्त कर देना है। लोग पुरोहितों को दान देने में समाप्त हो जाता है। तो उस परंपरा को अब
परिवर्तन करने की जरूरत है। हम भारतवर्ष को एक विकासोन्मुख देश के रूप में देख रहे हैं, तो जब हम विकास तभी करेंगे जब हमारा मन विकास करेगा, और मन विकास तब करेगा जब हमारे संस्कार और संस्कृतियाँ विकसित हों। और संस्कार और संस्कृतियों में जो खराबियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए पहले भी हमारे बहुत सारे देश में बहुत सारे समाज सुधारक, बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे महापुरुषों ने इसके लिए प्रयास किए हैं और उस पर काम हुआ भी। और ये उसी का एक अगला चरण था। आप जैसे कि यहाँ पर राम रतन जी ने बताया कि यहाँ पर जो है खाना मतलब खाना नहीं खिलाया जाता, मतलब कि यहाँ पर बुद्ध के नृत्य भोज नहीं करवाया जा रहा, तो इससे आपके पास अनुभव ठीक है या कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? देखिए, जो भारत, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन भारत की जो दंड विधान संहिता है उसमें पहले से ही प्रावधान किया गया है कि मृत्यु भोज नहीं देना, और मृत्यु भोज देने वाले को कानूनन दंड का प्रावधान। लेकिन जो जिन लोगों को इस कार्य से लाभ है वो लोग, वही लोग वकील हैं, वही लोग जज हैं, तो इसीलिए वो कानून लागू नहीं है। अब वो कानून लागू अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, अगर अदालत नहीं कर रही है, अगर वकील नहीं कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही है, तो उस कानून को समाज करेगा। जो समाज संविधान के प्रति, अपने देश के कानून के प्रति जागरूक होगा, वो कानून उसको अपने आप लागू होगा। और कानून को लागू करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ अदालत का काम नहीं है। जितनी जिम्मेदारी उनकी है उससे कई गुना जिम्मेदारी जनता की है। और अगर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मृत्यु भोज कभी नहीं देना चाहिए। और हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने अपने घर परिवार में लोगों की मृत्यु हुई और उन्होंने अपने बहुत छोटे से कार्यक्रम से उसको समाप्त किया और बहुत शॉर्ट पीरियड में उस कार्यक्रम को ख़त्म किया और फिर से अपनी दिनचर्या में लग गए और मृत्यु भोज नहीं दिया उन्होंने। और ये परंपरा एक शुरुआत हुई है। हम जिस गांव के रहने वाले हैं वहाँ पर कम से कम नहीं तो 25 परिवारों का एक ग्रुप बना है। वो लोग जब कहीं किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और अगर वो भोज देना चाहते हैं तो वो लोग जाके खाना बनवा देते हैं, लेकिन खाते नहीं। वो कहते हैं कि हम इस तरीके से इस मृत्यु भोज का बहिष्कार करें। और जब मृत्यु भोज का बहिष्कार बड़े प्रेम से, निष्ठा से और मानवता और विनम्रता के साथ जब किया जाएगा तभी ये लागू हो सकता है। दृढ़ता तो जरूर चाहिए, लेकिन कठोरता नहीं चाहिए। कठोरता से समाज पर कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से शांति पाठ कराया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया बात है जो बौद्ध धर्म के हिसाब से जो शांति पाठ कराया जा रहा है। देखिए, जन्म मृत्यु अटल सत्य है, ये सबको पता है कि व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति मरता भी है। तो इसलिए इसमें हमें अपने समय को न गंवाते हुए जितने ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग इस परंपरा के हिसाब से इसको निपटा दें वही अच्छा है। जैसा कि अभी आप माननीय सदस्य साक्ष्य से सुन रहे थे कि भाई हम अपना समय दे देते 13-14 दिन 15 दिन तक घरों में तेल नहीं खाएंगे कि हल्दी नहीं खाएंगे, कोई लगाएगा भी नहीं, एकदम वो मुंडन करवा लेंगे। मतलब कि इतनी शोक संतप्त और 12-15 दिनों तक आप कोई काम नहीं कर सकते अपने घर परिवार का। कोई इस तरह का आर्थिक जो आपका काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो घर में और पैसे की प्रॉब्लम ही आती है, अर्थ की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, मृत्यु भोज करते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को खाना खिलाते हैं और एक पंडित पुरोहित को बुला करके उसको पता नहीं क्या क्या दान दक्षिणा दिया जाता है, तो उसमें उस परिवार की आर्थिक स्थिति और डमाडोल होती जाती है। अब देखिए, इसमें ये इतनी मैंडेटरी कर दी गई है मृत्यु भोज करने की कि लोग अपने जो उनके पास जमा पूंजी है जिससे अपने भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकते थे, वो सारा कुछ उसमें खत्म होता है। इवन मैंने ये देखा है, इसको इतना सामाजिक बंधन में मैंडेटरी कर दिया
किया गया है कि लोग खेत बेच करके भी इस परंपरा को निभाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी परंपराएं हमारे समाज में, देश में व्याप्त थी। समय समय पर इस तरह के महापुरुष आए, हमारे समाज में जागरूक हुए और लोगों को जागरूक किया और बहुत सारी जो हमें दुखदायी थी परंपराएं उसको खत्म किए। जैसे आप ले लीजिए, पहले सती प्रथा थी। तो सती प्रथा में पति जब मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती उसके चिता पे जला दिया जाता था। तो क्या आज के डेट में किसी पत्नी को कहा जाए, किसी औरत को कहा जाए कि नहीं आपका हस्बैंड डेथ हो गया तो आपको उस पर जला दिया जाता है? कोई आज के डेट में तैयार होगा क्या? क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं, उसके जीवन जीने के लिए एक अलग ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत कुछ है कि इस खत्म हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसको जितने शॉर्ट पीरियड में खत्म कर दें बहुत ही अच्छी बात है। अभी देखते हैं कि जो हिंदू कहते हैं, उनके जो पंडित होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप यज्ञ वगैरह नहीं कराते तो मुक्ति नहीं मिलती। इससे आप कितना? देखिए जी, मैं इसमें मुक्ति मिलेगी? कोई मुक्ति जैसा कोई चीज नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है, मुक्ति जैसा कोई चीज नहीं होता है, स्वर्ग और नरक जैसा कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पर आप मानवता की भाव रखें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए जिए, यही सबसे बड़ा स्वर्ग है, यही सबसे बड़ा नरक है। ठीक है, हर व्यक्ति, अब मान लीजिए अभी मैं एक दिन यूट्यूब पर देख रहा था, नेशनल जनमत के जो नीरज पटेल जी हैं, वो अपनी माँ उनकी अभी गुजर गई थी, उन्होंने माँ का कैसे संस्कार किया, सारा कुछ, वो सारा कुछ मैंने देखा। वो बहुत ही बढ़िया बात है। उन्होंने ये बताया, अभी सर ने कहा ना दंड विधान जो बना हुआ 1960 का, कोई उन्होंने मेंशन किया क्लियरली, ये दंड विधान है, मृत्यु भोज नहीं करना है और इस तरह के सब कर्मकांड नहीं करने हैं। जो भी करेगा वो दंड के भागी होगा। जो इसमें सहयोग करेगा, जो उनको कर्ज देगा, इधर अब राजस्थान गवर्नमेंट को ले लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने माननीय अशोक गहलोत जी ने ऐसा एक प्रावधान किया है कि मृत्यु भोज नहीं करना है, और जो भी साहूकार पैसा दे करके और कर्ज दे करके वो ये कर्मकांड करवाता है, वो भी दंड का भागी होगा। ऐसा प्रावधान उन्होंने बनवाया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? कि मतलब यहाँ पर जो पंडित है वो कहते हैं हाँ, वो मुक्ति, देखिए वो सारी चीजें हमें इस तरह के अंधविश्वास में ऐसा धकेल दिया गया है, और हर व्यक्ति स्वर्ग और नरक के डर से, देवी देवताओं के डर से ये सारा कुछ करता है। और उससे लाभ किसको हो रहा है? उस व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं होता है, उस परिवार को लाभ नहीं होता है, उस समाज को लाभ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर परिवार है, एक पर्टिकुलर समाज है जो इसका पूरा लाभ लेके जाता है। ठीक है, तो वो क्यों कहने लगेगा? सच्चाई बात क्यों वो बयां करेगा? वो तो वैसा ही बात करेगा जिससे कि आप उनका मुनाफा होता रहे और आप जो ऐसे ही गरीबी की चक्की में पिसते रहे। तो इन सभी आप बातों का निचोड़ जनता को क्या बताना चाहेंगे? जनता को तो कहूँगा कि भाई हमारे जनता, बहुत कुछ समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। गांव के गांव कई जगह मैंने सुना है, सोशल मीडिया पर देखता हूँ या पेपर में, कि मृत्यु भोज पूरी गांव ही बंद कर दिया है। कई ऐसे गांव हैं जहाँ मृत्यु भोज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यहाँ जितने लोग आए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से सभी जागरूक हैं। कुछ लोगों के घर में ऐसा हुआ कि जो उन लोगों ने इस तरह का कर्मकांड नहीं किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक मैसेज ये होगा कि भाई मरना तो है ही, अब मर ही गया तो अब उसके लिए ज़्यादा दिन अपना समय क्यों गंवाते हैं? आप इसी तरह के छोटा मोटा इस तरह के शांति पाठ करें, कार्यक्रम करें और इसको खत्म करें। ज़्यादा पचड़े में, ज़्यादा खर्चे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। नाम बताइए। राम मनोज वर्मा। अभी यहाँ पर जो है हमारे बौद्ध धर्म के पंडित जी ने वो करवाया है शांति पाठ, तो आप उससे मतलब क्या लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे? अभी बहुत लोगों ने बताया कि मतलब नहीं कराना चाहिए और ये पाखंडवाद के बीच में नहीं रहना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के पंडित जी नहीं, संस्कार देने वाले आचार्य कहिए, भिक्षु कहिए, जो भी इन बात को प्रसारित करते हैं, सही बातों को तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर, बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ढोंग पाखंड अंधविश्वास से दूर हो रहे हैं और तार्किक वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं। ये जो शांति पाठ हुआ है भगवान बुद्ध की प्राचीन पद्धति के हिसाब से हुआ है, बहुत अच्छी। तो इसमें जो राम रतन जी है वो मृत्यु भोज नहीं करवा रहे, इससे आप कहाँ तक सहमत है? वो ठीक है या गलत है? मृत्यु भोज कराने से उस परिवार की आर्थिक हालत डमाडोल होती है, तो नहीं कराना चाहिए। बहुत दूर से लोग आए हुए हैं तो उनके अपने परिवार के जो लोग हैं बहुत दूर से आए हुए हैं तो उनको कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये संस्कार बन जाए, परंपरा बन जाए, इसके बिल्कुल ही विपक्ष में।
और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश के जो हिंदू धर्म के पंडित होते हैं वो उनका यूँ कहना होता है कि अगर आप शांति पाठ यज्ञ वगैरह बड़े बड़े यज्ञ नहीं कराएंगे तो आपकी जो आपके घर में गुजर गया है उससे शांति नहीं मिलेगी। आप इससे कितना सहमत हैं? बिल्कुल गलत है। यदि व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बिना किसी यज्ञ होम के भी वह व्यक्ति अच्छे पद पर पहुँचेगा। यदि हम मानते हैं कि उसका पुनर्जन्म कहीं भी किसी रूप में होता होगा तो, और नहीं होता है तो यही अच्छा काम किया हो तो यही उसका विकास हुआ, परिवार का विकास हुआ। कितना भी बुरा काम करके बहुत बड़ा यज्ञ होम कर दे तो उसे ना तो उसके परिवार का विकास होने वाला है, ना परिवार आगे होने वाला है, ना वह व्यक्ति आगे होने वाला है। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आपकी पूरी जानकारी लोगों को बताइए कि आप क्या समझते हैं इससे, आप इसके अंदर क्यों शामिल हुए, या आप ऐसा आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि नहीं? बिल्कुल आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि हम जागरूक होकर के जो सही बातें हैं उनको फॉलो करें, जो गलत है उसको छोड़ें। क्योंकि हम पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जो अपनी पढ़ाई का प्रयोग करता है। हमारे माँ बाप ने पढ़ाया था हमें इसलिए कि हमने पढ़ा नहीं था, वो बच्चा पढ़ के आगे करेगा, आगे अच्छा करेगा। जिस पढ़ने के बाद भी वो गलतियाँ हमारे जो पिताजी गलती करते हैं, दादाजी करते हैं, वही गलती हम करें तो हमारे पढ़ने लिखने का मतलब क्या रह गया? हम काहे पढ़े लिखे हैं? धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम लोगों का यही कहना है कि जो है यहाँ पर पहली पहल की गई है इस गली में राम रतन जी द्वारा पहली पहल की गई है। बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से जो है एक शांति पाठ कराया गया है और इसके अंदर नृत्य भोज का जो है गया है। तो आप यही समझिए कि अगर जो है आप ज़्यादा अंधविश्वास में रहेंगे तो यहाँ आपके लोगों, जैसे कि इन्होंने बताया कि लोग जो है आर्थिक परेशानी की वजह से कर्ज ले लेते हैं नृत्य भोज कराने के चक्कर में। उससे जो है लोग बिल्कुल कर्ज में डूब जाते हैं, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, उनका घर पूरा नीलाम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि आप भी बुद्ध के रीति रिवाज से एक कार्यक्रम करवाइए अगर, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि नृत्य भोज में सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद आप देकर भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरा भंडारा या फिर पूरा बड़ा कार्यक्रम कराना पड़े। तो इसी के साथ मैं खुशी SB24 न्यूज़ पे आपका एक बार फिर शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद।